जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस वचन को आप अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, जहां भी आप पोस्ट कर सकते हैं, प्लीज कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन, हमें नहीं पता कि किसे जीवन में कहाँ जरूरत पड़ेगी, और ये सच है, हम सबको परमेश्वर का जरूरत रहता है। तो ये वचन लोगों तक पहुंचे ताकि लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के समर्पित कर सके। चलिए हम वचन देखते हैं। उससे पहले अब एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो महान परमेश्वर, हम सामर्थ दे प्रभु कि हम तेरे वचन को जैसा वो है वैसे समझ सकें पिता, और यीशु मसीह के किए हुए उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। चलिए अब हम वचन देखते हैं। आज का जो वचन रहेगा वो रहेगा दूसरा इतिहास 32 अध्याय 7 और 8 वचन। जी हाँ, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 7 और 8 वचन कुछ इस तरह है। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब बहुत मुसीबतों में हो, जब बहुत परेशानियों में घिर जाते हैं, तो कई बार हमें हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारे फेलियर्स, हमारी असफलताएं, नाकामियां बड़ी लगने लगती हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो अकेली हो। बाइबल कहती है अशूर के राजा से न डरो और न उसके संग की बड़ी भीड़ से। ये एक साथ बहुत सारी भी हो सकती हैं। मनुष्य ने ये हमेशा महसूस किया है, जब वो परेशानी में होता है तो परेशानी अकेली नहीं, वो एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर आ जाती है। अगर फाइनेंस डिस्टर्ब है तो परिवार में भी सुकून नहीं होता है, आपके दोस्त यार आपके साथ नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ही है जो कभी नहीं बदलता। वो कहता है न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग के सारे लोगों से। ये परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, मसीह में ये वादा कहीं नहीं है कि आप मसीह में हो गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, परंतु परेशानी से निकलने का एक हल जरूर आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो वो हमेशा आपके लिए मौजूद है। परंतु आपको क्या करना होगा? तुम अशूर के राजा से न डरो। डरना नहीं है आपको। डर उस व्यक्ति को लगता है जिसे परमेश्वर का आभास नहीं है, जिसे परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, जिसे परमेश्वर के वचन का पता ही नहीं है। संसार डरता है, समझ में आता है, क्योंकि उनके डरने का कारण है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। परंतु हम जो विश्वासी, जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन्हें डरने की जगह नहीं है। न तुम्हारा मन कच्चा, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से बड़ा है। आपके साथ जो खड़ा है, जान लीजिए वो बहुत बड़ा है। वो आप क्या सोचें, वो बाइबल कहती है वो बैठता है तो स्वर्ग पे, पांव उसकी पृथ्वी उसके लिए चौकी बन जाती है। इतना विशाल परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। आपको डरने की जगह ही नहीं है। आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपको कहीं घबराहट की जगह ही नहीं है। तो आप अपने मन से सारे डरों को निकाल दीजिए। लोग मनुष्यों के सहारों पे जीते हैं। लोग केवल लोगों पे भरोसा करते हैं। ये न होगा तो होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। परंतु हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर यहोवा आपके लिए लड़ने को तैयार है। वो युद्ध करने के लिए खड़ा है। वो युद्ध करता है आपके लिए। वो युद्ध करता है ताकि आप विजयी हो सके। वो युद्ध करता है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। वो आपसे नहीं कह रहा है कि तुम युद्ध करो, वो नहीं कह रहा है। वो केवल एक चीज कहता है कि तुम मेरे समीप रहो, तुम मेरे साथ रहो, युद्ध मैं कर लूंगा। इसी तरह देखिए, निर्गमन 14 के 13 में एक वचन लिखा है, और वचन लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मूसा ने लोगों से कहा था, जब मूसा और ये सारे लोग मिस्रियों के बीच में फंस गए थे, सारे इजरायली मिस्रियों के बीच में फंस गए थे, तो मूसा ने अपने लोगों से क्या कहा? उसने कहा, डरो मत,
डर अपने आप से दूर कीजिए। डर आपके विश्वास को खा जाएगा। डर में मत जिए, ये आपके विश्वास को कभी नहीं बढ़ने देगा। जो विश्वास आप में परमेश्वर ने बोया है ये उसे काम करने ही नहीं देगा। तो सबसे पहली शर्त, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपकी सारी मुसीबतों को खत्म करने वाला है। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपके लिए सारे अद्भुत चमत्कार करने वाला। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपको उद्धार देने वाला है। आज वो दिन है जब परमेश्वर उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके सामने से हटा देगा और उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, उसको जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को आप आज देख रहे हैं उन्हें आप फिर कभी नहीं देखेंगे। जिन प्रॉब्लम्स को आज आप देख रहे हो उसे आप फिर कभी नहीं देखोगे। पर समस्याएं हर व्यक्ति की अलग होती हैं। समस्याएं हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती हैं, मुश्किल होती हैं, आसान होती हैं, लेकिन हम सबका परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर अद्भुत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि वो आपके बीच से सारी समस्याएं खत्म कर देगा, परंतु विश्वास आपको रखना होगा। और डरिए मत, आप डरिए मत किसी भी समस्या से। आपका परमेश्वर इन सारी समस्याओं से बड़ा है। जाइए उस परमेश्वर के निकट और उसे कहिए, प्रभु तू अपने वादे का पक्का है, मैं तेरे वादे पे भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उस वादे पे भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। एक और हम वचन देखेंगे, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन। देखिए याकूब की पुस्तक 4 का 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर को अपना वो सर्वा बना लीजिए कि वही परमेश्वर मुझे संभालने वाला है। मैं 100% परमेश्वर के अधीन हूं। मैं हमेशा परमेश्वर के अधीन रहूंगा। मैं परमेश्वर के अलावा और किसी का भरोसा नहीं करूंगा। आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान का सामना कीजिए। जब वो आपसे झूठ बोले कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, उसे कहिए वचन में लिखा है उसने मेरे लिए अपना पुत्र दिया है। वचन में लिखा है वो मुझसे प्यार करता है। वचन में लिखा है वो मेरा भाई है। जब वो उससे कहे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए हल नहीं निकालेगा, वो तुम्हें चंगाई नहीं देगा, वो तुम्हारी किसी भी तरह की समस्याओं को सॉल्व नहीं करेगा, तो बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खान से आप चंगे हो। वो निर्धन हो गया तुम धनी हो जाओ। उसने वो सब कुछ सह लिया ताकि तुम पर पाप का अधिकार ना हो। वचन से शैतान को रेजिस्ट कीजिए, वचन से शैतान का सामना कीजिए और वो आपके सामने से भाग निकलेगा। वो मसीहों के सामने खड़ा नहीं रह सकता। बस मसीह को एक चीज चाहिए होती है कि वो याद रखे कि वो परमेश्वर के अधीन रह सकता है। उसे परमेश्वर के अधीन रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसे परमेश्वर के साथ जीने का अभ्यास होना चाहिए और उसे ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने वादा किया है वो उसके लिए लड़ेगा। यहां सच्चाई है, ये परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। वो परमेश्वर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आप कहीं हो वो आपको नहीं छोड़ेगा। समस्याएं कुछ हो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बस याद कीजिए आज इस वचन को कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो अपने वादे का पक्का खरा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। प्रभु का धन्यवाद हो पिता इस अद्भुत और प्यारे वचन के लिए जो तू हमें देता है। प्रभु महान परमेश्वर हम सबके जीवनों में कार्य करे। प्रभु हम सबके जीवनों से डर निकल जाए और हम खुदा तेरे एक योद्धा बनकर तेरे साथ इस जीवन भर चल सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरा कि तू हमें चुनता है, संभलता है। प्रभु खुदा हम दुआ करते हैं पिता कि तू अद्भुत रूप से हमें संभालेगा, चलाएगा प्रभु, ताकि परमेश्वर हम तेरे इस अनुग्रह के बारे में आराम से चले फिरे और तेरी बड़ी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।